अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। तो जैव प्रक्रम आप लोगों ने समझ गए होंगे। और दूसरी स्थिति आती है जैव प्रक्रम कैसे चलता है, पोषण के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है, पोषण के माध्यम से चलता है। तो पोषण क्या है आप लोगों को अभी थोड़ा सा बताया, लेकिन फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। भोजन को ग्रहण करना, यानी व्यक्ति क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को जब ग्रहण करता है तो क्या होता है, भोजन पचता है। भोजन क्या होता है, पचता है। पचने के बाद भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। वही अवशोषण किए हुए पदार्थ का हमारी बॉडी क्या करती है, पदार्थों को लेकर, यानी सिस्टम उन पदार्थों को लेकर क्या करता है, बॉडी को मेंटेन बनाता है। क्या बनाता है, मेंटेन बनाता है, यानी अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है। यानी भोजन लिए, भोजन पचा, उसके बाद क्या हुआ, उसका एक तरह से अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद क्या किया कि जो हमारी बॉडी है, अवशोषण जो होता है, जैसे पोषक तत्व के अवशोषण, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का क्या हुआ, अवशोषण हो गया। और हमारे जो तंत्र अभी आपको बताएं वो क्या करते हैं, उनको लेकर बॉडी के अनुरक्षण के लिए उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसे भोजन किए, भोजन करने के बाद भोजन क्या हुआ, पचा। पचने के बाद उसके जो पोषक तत्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, अवशोषण कर लिए जाएंगे। अवशोषण करने के बाद जो हमारे सिस्टम है वो बॉडी के जो जितने उपयोग के लिए क्या करेंगे, उनका खर्च करेंगे और बॉडी को मेंटेन बनाने में उनको कार्य करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण। और दूसरी विधि एक तरह से हम और कर सकते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन, वे जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी वही बात पड़ती है कि यानी क्या हुआ, अवशोषण हुआ। भोजन करने के बाद पचेगा, अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या करेंगे, सभी तंत्र क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। लेने के बाद हमारी बॉडी का क्या करेंगे, अनुरक्षण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। वही मेंटेनेंस क्या कहलाता है, पोषक तत्वों के द्वारा जो मेंटेनेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अच्छा, पोषण में जो अवशोषण होता है उसमें क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व होते क्या हैं, जैसे प्रोटीन। हमारी बॉडी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या कराता है, वृद्धि कराता है। क्या कराता है, वृद्धि कराता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अरे भाई हमको क्या करना है, जीवों को, भाई हम ही लोग हैं, हमको क्या होना चाहिए, हमारी वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वृद्धि। और हमको किसी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। एक चीज़ और आती है कि अगर हमको अपनी बॉडी को मेंटेन भी तो बनाना है। ये तो है नहीं कि हमको वृद्धि करना है, ऊर्जा ही लेना है, लेकिन हमें जीवाणुओं विषाणुओं से लड़ने के लिए, यानी बीमारियों से बचने के लिए तो भी कुछ चाहिए। तो किससे हमें प्राप्त होता है, विटामिन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, विटामिन से। यानी विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, बीमार नहीं होते। आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से रोग हो गया, विटामिन बी की कमी से रोग हो गया। तो क्या है, विटामिन बी, विटामिन के ही कमी से हमारे अंदर क्या होते हैं, रोग। जब विटामिन की पूर्ति रहेगी तो हमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सब मिलते कहाँ से हैं, हमें भोजन से मिलते हैं। भोजन लेते हैं तो होता क्या है, पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक, अवशोषण से हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं इनको रिसीव करके बॉडी को मेंटेनेंस बनाने का कार्य करते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी पोषण से अगर पूछे, पोषण से लाभ बताइए, तो पोषण से कौन कौन से लाभ होते हैं, निम्नलिखित लाभ होते हैं, मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। जैसे पोषण से क्या होता है, हमारी वृद्धि होती है, विकास होता है कि नहीं होता। यानी पोषण से क्या होता है, वृद्धि होती है, विकास होती है। पोषण से हमें ऊर्जा मिलता है। पोषण से हमारे कोशिकाओं का मरम्मत होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होता है। हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स का निर्माण होता है। हमारी बॉडी में जनन जैसी क्रियाओं का संचालन सुचारू रूप से होता है। किसके माध्यम से, पोषण के माध्यम से। यानी अगर कहें पोषण के लाभ बताइए, तो पोषण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, वृद्धि होता है,
और क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है। और क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है जिससे हम बीमार नहीं होते। हमारी बॉडी में हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, सुचारू रूप से चलती रहती है। और क्या होता है, हमारी बॉडी में जनन तंत्र का एक सुचारू रूप से जो एक संचालन होता है, सुचारू रूप से होता रहता है जिससे हमारी निरंतरता बनी रहती है। हम या व्यक्ति या जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो क्या है, यानी हम लोग क्या पढ़े, जैव प्रक्रम पढ़े। जैव प्रक्रम में जो सबसे मस्ट था वो क्या था, पोषण। हम लोग क्या पढ़े, पोषण पढ़े। तो पोषण पढ़े, पोषण में हमने देखा कि पोषण से क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व है। पोषक तत्व से लाभ बताइए। पोषक तत्व से हमारी वृद्धि होती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है, कोशिकाओं का विकास होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, तमाम परिस्थितियां हैं, जनन अंगों का विकास होता है। यानी व्यक्ति अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। किसके माध्यम से, पोषण के माध्यम से। इसके माध्यम से, पोषण के माध्यम से सारी क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। दूसरी स्थिति अब यहाँ पर ये भी आता है कि पोषण ये तो है नहीं कि हम ही केवल पोषण, जीव ही पोषण करने वाले हैं। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका पोषण करने का क्या है, अलग अलग तरीका है। पोषण करने का क्या है, अलग अलग तरीका है। तो हमने बताया, आपको नोट्स में भी दे दिया है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या होता है, एक स्वपोषण, एक क्या होता है, परपोषण। परपोषण को हम विषम पोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी। तो स्वपोषी में हमने बता दिया था, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हमने बता दिया, हरे पेड़ पौधे। क्या, हरे पेड़ पौधे मैंने आपको नोट्स में दिया भी है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया करते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया करने के बाद उसमें एक और वर्ड आता है, प्रकाशीय अभिक्रिया में एक प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया कब होता है, दिन में होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कब होता है, रात में होता है। और एक चीज और, प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग से होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम से होता है। किससे होता है, ग्रेनम से होता है। जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया किससे होता है, स्ट्रोमा से होता है। ये सारी चीजें हमको देखना है, मैंने आपको नोट्स में दे भी दिया है। यानी स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जैसे पेड़ पौधे। अब उसके बाद कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वपोषी और परपोषी के एक चार्ट बनाएंगे, उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे। बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगली टॉपिक हम लोग कल यानी हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार।